आज का दिन मुबारक है, आज का दिन मुबारक है। नूर इलाही रौनक है, नूर इलाही रौनक है। आज का दिन मुबारक है, आज का दिन मुबारक है, आज का दिन मुबारक। सतगुरु माता जी आप जी को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप जी के चरणों में यही अरदास कामना की हमें अपने चरणों से लगा के रखिए, अंत श्वासों तक हमारी तो इस दर पर ही निभे। सेवा सिमरन सत्संग से जोड़ के रखिए, अपना मेहर भरा हाथ हमारे सर पर रखिए। नमस्कार, धन निरंकार जी, मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने सतगुरु का धरती पर आने का मकसद क्या है, इस विषय पर अपने भाव आप जी के सामने रखूंगी। आप जी परवान करना। सतगुरु, सत का मतलब होता है सच, गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। तो सतगुरु का जो पूरा अर्थ है वो हुआ अंधेरे से प्रकाश की ओर। सतगुरु हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है, मतलब हमें निरंकार प्रभु के दर्शन करवा निरंकार से रब से जोड़ता है। जैसे गुरबानी की पंक्तियों में भी अंकित है, सतगुरु नानक प्रगट्या मिटी धुंध जग चानन होया। कहने का भाव कि जब तक सतगुरु दुनिया में नहीं आते तब तक मानव को इस रमे राम की जानकारी नहीं हो सकती। उदाहरण के तौर पर जैसे स्कूल में अगर बच्चे को दाखिल करना है, उसे अच्छा बनाना है, हर तरह से योग्य बनाना है, तो स्कूल में प्रिंसिपल ही सब कुछ करता है। प्रिंसिपल के बिना कुछ भी नहीं हो सकता और ना ही कोई कुछ कर सकता है। ऐसे ही आज हमारे सतगुरु माता जी अलग अलग प्रचारकों के जरिए हमें सेवा सिमरन सत्संग दे रहे हैं। अलग अलग विषयों पर हमें विचारों से सिखा रहे हैं कि हमें अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, कैसे अलग अलग विषयों पर टॉपिक दे देकर हमें शिक्षाएं दे रहे हैं। सतगुरु सारे ही संसार के लिए आता है, ये नहीं देखता सोचता विचारता कि ये मनुष्य किस धर्म किस भाषा का है। सबको अपने चरणों से लगा निरंकार से जोड़ता है। उदाहरण के तौर पर जैसे स्कूल में क्लास में जितने भी बच्चे हैं, सभी को टीचर एक समान बैठाकर शिक्षा देते हैं। किसी की भी जात पात भाषा नहीं देखते। टीचर के लिए सब बराबर होते हैं। किसी को कोई भी मुश्किल हो टीचर हल करते हैं। ऐसे ही सतगुरु सारी दुनिया के लिए अवतरित होता है और सबको यही कहते हैं कि निरंकार से जुड़ो, मुझसे नहीं। इसी संदर्भ में संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह जी फरमाते हैं कि सतगुरु आता है इस जग में सुखिया करने कुल संसार। सतगुरु आता है इस जग में केवल करने पर उपकार। सतगुरु आता है इस जग में जग का करने को उद्धार। सतगुरु आता है इस जग में एक का करने को प्रचार। सतगुरु जैसा कोई दाता नहीं है, सतगुरु जैसी मत नहीं। कहे अवतार बिना गुरु पूरे, दरगाह रहती पत नहीं। इन पंक्तियों में शहंशाह जी सतगुरु के अवतरित होने का कारण समझा रहे हैं कि सतगुरु इस दुनिया को सुखी करने के लिए आता है, वहमों भरमों भव सागर से पार करने के लिए आते हैं। सतगुरु दुनिया की भलाई के लिए आते हैं। सतगुरु जग को दुखों से कष्टों से बचाने के लिए आते हैं। सतगुरु दुनिया को सिर्फ एक निरंकार से जोड़ने आते हैं, सेवा सिमरन सत्संग से जोड़कर रखते हैं। निरंकार के साथ जोड़कर निरंकार की जानकारी देते हैं। जो दिन ब्रह्म ज्ञान
सतगुरु मनुष्य को दे रहा है, दे सकते हैं, कोई नहीं दे सकता। जो सोच सतगुरु की होती है वो ही उत्तम होती है। अंत में शहंशाह जी फैसला सुना रहे हैं कि सतगुरु के बगैर प्रभु की दरगाह में जीव की पैरवी करने वाला कोई दूसरा नहीं होता। केवल सतगुरु ही गुरसिक को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करता है। बंधन तोड़ मिलावे राम, एह नस लगे सहज ध्यान। मिटे क्लेश सुखी हो रहिए, ऐसा दाता सतगुरु कहिए। आपकी मेहरबानियों की कसम, आप सा मेहरबान नहीं कोई। जिसका साया है सारे आलम पर, बिन तेरे आसमां नहीं कोई। धन निरंकार जी।